दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का खतरा बढ़ता हुआ नजर आया है। हरियाणा के कई जिलों में 400 के पार एक्यूआई का स्तर। गुरुग्राम के सेक्टर 51 में 398 दर्ज किया गया एक्यूआई लेवल। प्रदूषण के चलते हरियाणा के कई जिलों में स्कूल बंद। गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर में स्कूल बंद करने का यह फैसला जो है वो सामने आया है। प्राइमरी तक के स्कूल बंद और ऑनलाइन लगाई जाएंगी क्लासेस। सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को बंद किया गया। इधर फरीदाबाद में शुक्रवार तक पहली से 5वीं तक के स्कूल बंद। तो झज्जर में 11 नवंबर और गुरुग्राम में अगले आदेश तक स्कूल बंद करने का जो ऐलान है वो यहां पर किया गया है। तो देखिए किस प्रकार से पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के चलते ये जो बड़ा फैसला है वो सामने आया है। हिसार में 335 पहुंचा है एक्यूआई का लेवल। फरीदाबाद, सोनीपत, सिरसा में 270 के पार है एक्यूआई का लेवल। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का खतरा मंडरा रहा है, जिसके चलते लोग बेहद परेशान नजर आए हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी पिहोवा से गगन जुड़ गए हैं और महेंद्रगढ़ से अक्षय यादव जुड़ गए हैं। गगन, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर समेत पूरे हरियाणा में प्रदूषण का खतरा मंडरा रहा है और क्या कुछ फैसला अब हरियाणा में लिया गया सरकार द्वारा? बिल्कुल साधना, देखिए बात की जाए तो जिस तरह से देखिए पूरे दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, हरियाणा के अंदर प्रदूषण जो है लगातार जो है फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए कई स्कूल, देखिए हरियाणा के अंदर कुछ ऐसे जिले भी हैं जिनमें जो है प्राइमरी स्कूल है जो वो भी जो है कुछ दिनों के लिए जो बंद कर दिए गए हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए अब देखिए इसमें पिहोवा की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद हूं, जहां तकरीबन जो है डॉक्टर से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि तकरीबन अक्सर जो इस तरह के ऐसे देखिए प्रदूषण की वजह से ऐसे केस जो है हॉस्पिटलों के अंदर जो आ रहे हैं, जिससे देखिए सांस लेने की देखिए दिक्कत आ रही है, आंखों में जलन और गले में जिस तरह से दिक्कत आ रही है प्रदूषण की वजह से। देखिए डॉक्टरों ने भी जिस तरह से देखिए सलाह जो है दी है कि जरूरी काम हो घर से निकले, वरना अन्यथा ना निकले। देखिए तकरीबन जो अब देखिए बाजारों के अंदर साफ तौर पर जो है जो लोग हैं जो मास्क पहनते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर से सफर भी बाइक पे कर रहे हैं तो आंखों पर चश्मा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए शाम के समय में इस तरह का देखिए काले बादल इस तरह से देखिए मंडरा जाते हैं प्रदूषण की वजह से। देखिए सांस लेना भी बड़ा मुश्किल जो है हो जाता है और कहीं ना कहीं देखिए डॉक्टरों ने भी जिस तरह से सलाह दी है कि जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। और कहीं ना कहीं पोल्यूशन की वजह से काफी देखिए शाम के समय में देखिए कोहरा जो है देखने को मिलता है, जिससे काफी देखिए बीमारियां भी जो है दिखाई दे रही है। लोग आज तकरीबन जो है हॉस्पिटलों के अंदर आके टेस्ट करवाने के लिए आ रहे हैं, या गले में खराश और बुखार भी तकरीबन देखिए पोल्यूशन की वजह से देखिए काफी बीमारियां जो है लोगों को होती हुई दिखाई दे रही है। तो जरूरी काम है तभी जो है घर से बाहर निकले और अपना जो है मास्क और गॉगल्स लगाकर ही जो है डॉक्टरों की जो गाइडलाइन जो जारी की गई है कि सन ग्लासेस लगाकर ही जो है निकले। जी चलेगा गगन, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि अक्षय यादव भी लगातार जुड़े हुए हैं। अक्षय, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? हालांकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, आपके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो शायद आप खेतों के आसपास खड़े हैं। अभी किसानों को कितनी ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि वजह जो है वो प्रदूषण का जो लेवल बढ़ रहा है वो एक तो वाहन है और दूसरा पराली है और उद्योग को माना जा रहा है। क्या अभी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं आप जहां आसपास खड़े हैं? बिल्कुल साधना, जो हरियाणा की बात करूं चाहे दिल्ली एनसीआर की बात करूं, वहां पर जो प्रदूषण का लेवल है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। और महेंद्रगढ़ की अगर बात करूं, यहां पर कोई भी ऐसी फैक्ट्री या उद्योग नहीं है जिससे धुआं निकलता हो, बल्कि जो अरावली के जो पहाड़ है उसके अंदर जो खनन का कार्य यहाँ पर होता है और जो क्रेशर है काफी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, तो उनकी वजह से जो धूल के कण है वो बाकायदा आते हैं। बल्कि जो आसपास के जो जिले हैं, जैसे झज्जर की बात करूं तो इनसे जो पराली जली हुई है, इनकी जो हवा है वो महेंद्रगढ़ के अंदर आई है। और महेंद्रगढ़ का भी जो प्रदूषण लेवल की अगर बात करूं तो मैं 400 के करीब जो प्रदूषण का स्तर है पहुंच चुका है। और कल हरियाणा सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए कि जो जिला प्रशासन की जो डीसी है उसको जो आदेश दिए गए हैं कि वो अपने स्कूलों का बंद जो करने के आदेश वो बाकायदा जारी भी कर सकते हैं। 3 जिलों के अंदर बाकायदा जो स्कूल है वो डीसी की तरफ से बंद भी किए गए हैं। अगर महेंद्रगढ़ की बात करूं तो अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा स्कूल तो बंद नहीं किए गए हैं, बल्कि जो 88 के करीब जो क्रेशर जोन है तथा 7 जो माइनिंग के क्षेत्र है उनको जरूर नोटिस दे दिए गए हैं। और जो ग्रेप 4 का जो नियम है वो महेंद्रगढ़ के अंदर भी लागू कर दिया गया है।
है। और ऐसे में जो माइनिंग का कार्य हो, क्रेशर का कार्य हो, उनसे जो धूल उड़ती थी, उन क्रेशरों को पूरी तरह से जो बंद करने का फैसला जो सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से उन क्रेशर मालिकों को कल ताबड़तोड़ जो नोटिस दिए गए हैं, और ऐसे में वो क्रेशर और जो माइनिंग क्षेत्र वो बिल्कुल बंद रहेंगे। वहीं मैं दूसरी तरफ अगर बात करूं, जिला प्रशासन के द्वारा लगातार अपील की जा रही है कि दिवाली का त्योहार है और ऐसे में आतिशबाजी ना करें। दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में जो पटाखों की बिक्री है उस पर भी बैन लगाया गया है, और केवल जो ग्रीन पटाखे हैं उनकी जो बिक्री है उनकी बात कही गई है। और ऐसे में जो पुलिस है वो लगातार सतर्क है, और वो जितनी भी गुप्त सूचनाएं मिलती है उनके आधार पर जो पटाखों के गोदाम है उन पर जरूर छापेमारी कर रही है। और ऐसे में प्रतिदिन ऐसा कोई ना कोई मामला सामने आ रहा है कि जो पटाखों की जो अवैध बिक्री वाले उन पर जो कार्रवाई की जा रही है। और ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से अपील यही है कि लोग जागरूक रहें और अपने आसपास जो भी कचरा है उसको ना जलाएं, क्योंकि जिला प्रशासन हर जगह नहीं पहुंच सकता। लोग ही जागरूक होकर इस जो प्रदूषण है उसको कम करने में प्रशासन की मदद कर सकते हैं। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की अगर मैं बात करूं तो ये प्रदूषण का स्तर है तब तक ऐसा ही बना रहेगा जब तक बारिश नहीं हो पाती है, या जो आसपास के जो क्षेत्र में जो तेज हवाएं नहीं चलेंगी तब तक स्थिति ऐसी बनी रहेगी। ऐसे में अब ये भी सरकार की तरफ से आदेश जो है इनको सख्ती से पालन करवाना जरूरी है, अन्यथा जो 400 के करीब जो महेंद्रगढ़ का AQI लेवल वो पहुंचा है, कहीं ना कहीं ये और बढ़ेगा। और अगर सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पतालों की बात करूं तो लगातार वहां पर ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लगातार जो खांसी, जुकाम या गले में खराश के जो मरीज है वो अस्पताल के अंदर पहुंच रहे हैं। लोगों को आंखों में जलन हो रही है। पहले जो कोहरे की चादर या धुंध की जो चादर नजर आती थी, अब पूरे दिन वातावरण के अंदर ऐसी एक चादर जो जहरीली हवा, इसके अंदर जो प्रदूषण के कण है उनकी चारों तरफ बनी हुई नजर आती है। जी बिल्कुल अक्षय, आप बने रहिए हमारे साथ। गगन भी लगातार जुड़े हुए हैं। गगन, माफ कीजिए गगन, बात करें तो हालांकि पिछले साल के मुताबिक और अब इस साल की हम बात करें तो कितने % जो आंकड़ा है वो सामने आया है पराली जलाने का, कूड़ा जलाने का, और जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे हैं इनमें कितने % जो केसेस हैं वो सामने आए हैं? क्या अभी भी लोग ऐसे हैं जो जागरूक नहीं हो पाए हैं? साधना, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से देखिए पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है देखिए जिस तरह से देखिए वायु प्रदूषण जो है अधिक जो फैल रहा है, तो पराली जलाने की बात की जाए तो देखिए पिहोवा के अंदर भी अधिक देखिए लोग जो है पराली जलाते हुए दिखाई दिए और कूड़े में भी आग लगाते हुए दिखाई दिए। देखिए इसकी वजह से भी देखिए पिहोवा के अंदर जो है वायु पोल्यूशन जो है साफ तौर पर जो है देखने को मिल रहा है। सांस लेने की जो है दिक्कत हो रही है। पूरे प्रदेश की बात की जाए तो जिस तरह से पराली देखिए डॉक्टरों के द्वारा भी देखिए कहा गया कि पराली जलाने की वजह से ही जो है इतना प्रदूषण जो है देखने को मिल रहा है। और पिहोवा में अब जो है लोग जो है मास्क लगाते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। इस साल पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है अधिक जो है लोग पराली जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कूड़े के ढेरों में जिस तरह से आग जलाते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल गगन, प्रदूषण के चलते हालांकि कई स्कूलों को बंद करने का जो फैसला है वो भी लिया गया है, तो एक आम नागरिक का क्या कुछ कहना है? क्या ये फैसला वो सही मानते हैं? अब साधना, देखिए जिस तरह से देखिए लोगों से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि जिस तरह से देखिए पोल्यूशन जो है बढ़ रहा है और छोटे बच्चों पर इसका इफेक्ट जो है जल्दी हो जाता है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है थोड़ा कमजोर रहता है। तो इसलिए जो है सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस जो जारी की गई है, देखिए जो निर्देश जो जारी किए गए वो एकदम ठीक किए गए हैं। क्योंकि देखिए छोटे बच्चे हैं स्कूलों के अंदर, देखिए बड़े जो बच्चे होते हैं वो मास्क लगा सकते हैं, वो समय समय पर हाथ भी धो रहे हैं। और देखिए जिस तरह से बात की जाए तो बड़े बच्चे हैं जो आराम से जो है गाइडलाइंस जो है जिस तरह से सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई है उसको पालन करते दिखाई देते हैं। लेकिन छोटे बच्चे हैं जो गाइडलाइंस है जो इतना नहीं कर पाते हैं जो सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई है। इसलिए सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छा जो है लोगों का कहना है कि अच्छा निर्णय जो है लिया गया है कि कुछ जिलों में जो है प्राइमरी स्कूलों को जो है अभी बंद कर दिया गया है और ऑनलाइन जो है क्लासेस लगेगी। ये सरकार का बहुत ही अच्छा जो है निर्णय लिया गया है। जी चलिए गगन, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए। अक्षय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें दिखाने के लिए और बने रहने के लिए खबर पर। तो देखिए हरियाणा के तमाम जिलों में